दोस्तों, आज का हमारा सेशन है कम टाइम में कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिन भर स्टडी करते हैं, दिन भर किताबों में लगे रहते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट उनको कुछ भी याद नहीं होता है या उनकी पढ़ाई नहीं होती है। तो एक्चुअली क्या रीज़न ऐसा है कि जिससे कुछ स्टूडेंट कम आवर्स में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और कुछ स्टूडेंट दिन भर स्टडी करने के बाद भी ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते, ज़्यादा नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि स्टूडेंट जो बहुत सारी किताबों को लेके पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि उनका बहुत सारा समय ऐसे ही ख़राब हो जाता है और वो कुछ नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा किताबों को, अगर बहुत सारे मटेरियल को इकट्ठा करने से ही अगर आप इंटेलिजेंट बन जाते, तो लाइब्रेरी में बैठा हुआ पर्सन, बोलो आपसे मैं कहूँ, जहाँ बहुत सारी किताबें इकट्ठी रहती है, वो तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको 3 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 3 बार पढ़ो, वही स्मार्ट स्टडी है, वही कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने का मेन कारण है। बोलो बात समझो ना, कि आप जिस भी मैटर को, जिस भी किताब को पढ़ो, उसको आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। क्लियर? तो आज का अपना सेशन है कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ें। तो इसके लिए सबसे पहले बोलो आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। और टाइम टेबल भी आपको लॉन्ग टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। आप 1 वीक का बना सकते हो, या इससे भी ज़्यादा बेटर है आप 1 डे टाइम टेबल बना सकते हो कि एवरी डे आप मॉर्निंग में उठते हो तो 2-5 मिनट लगेंगे कि आज आपको अपना शेड्यूल स्टडी का कैसे रखना है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ पूरे 24 आवर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने सोने का, आपकी डेली एक्टिविटीज़, बोलो आपको एंटरटेनमेंट, जो आपको जिससे आपका मूड फ्रेश होता हो, वो सब चीज़ें आपको करने के साथ साथ आपकी पढ़ाई का आवर्स फिक्स होना चाहिए। क्योंकि बहुत दिन भर आप पढ़ाई में लगे रहोगे तो एंड रिजल्ट क्या होगा, आप पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका पढ़ाई का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि मुझे दिन भर के अंदर टाइम टेबल बोलो के अकॉर्डिंग, डिफरेंस के अंदर, गैप के अंदर मुझे इसी समय पढ़ना है। तो क्या होगा, आपकी स्मार्ट स्टडी होगी। और कम समय में अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आपका फोकस लर्निंग पे होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो तो जितने भी आपको पढ़ाई में रुकावट करने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो फ़ोन है, चाहे वो आपका XYZ कोई भी फ्रेंड्स है, उनको आपको दूर रखना है और अपना फोकस टाइम टेबल का अकॉर्डिंग कि मुझे 2 आवर्स स्टडी ये करना है, ये चैप्टर मुझे पूरा करना है, तो उस टाइम टेबल के समय आपको टोटल फोकस अपना लर्निंग पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसके लिए मैं आपको कुछ बोलो इमेजेस, आइडियाज़ दे रहा हूँ। मैंने कहा ये आपको जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, वो आपको पढ़ाई के समय हमेशा अपने समय सामने के अंदर ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अगर एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने, 3 सब्जेक्ट पढ़ने, 1 सब्जेक्ट पढ़ना है, उसकी लिस्ट बनानी चाहिए। क्लियर? कि भाई आज मुझे या इस वीक में मुझे ये रिवाइज करना है, ये स्टडी करना है। उसके बाद आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए कि भाई मुझे पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना है, पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना है। क्लियर? या टॉपिक का भी कर सकते हो। उसके बाद पढ़ाई का समय फिक्स करें। आपने मॉर्निंग में 2 से 3 मिनट ये डिसाइड कर लिया कि मुझे दिन भर में क्या पढ़ना है, क्योंकि उसी से तो आपका टाइम बचेगा और कम समय में ज़्यादा पढ़ पाओगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, उनका शेड्यूल फिक्स नहीं होता है, तो दिन में 3-4-5 घंटे तो वो यही सोचने में ख़राब कर देते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है। और यही अगर मॉर्निंग में आपने 2 से 5 मिनट के अंदर अपना बोलो सब्जेक्ट लिस्ट बना ली या टॉपिक की लिस्ट बना ली कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं, बोलो आपको जो भी आपका एवरीडे एक्टिविटी है, आप कोचिंग जाते हैं या आप जो भी काम करते हैं, उसके अलावा जो आपकी सेल्फ स्टडी का मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मार्ट स्टडी कैसी जाए। ओके, सीक्वेंस बना ली कि मुझे ये टॉपिक मॉर्निंग में पढ़ना है, ये इवनिंग में पढ़ना है, ये रात को पढ़ना है। क्लियर? फिर पढ़ाई का समय फिक्स कर लिया। उसके बाद आपको मैंने कहा कि आपको ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए आपका थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। आप बोलो खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक कर सकते हैं, तो इस तरह से आपकी वो एक्टिविटी भी होनी चाहिए। कार्य करने पर आपको मार्क, जैसे आपने बोलो जो आपका 5 मिनट का आपने पूरा दिन भर का शेड्यूल बनाया है, जैसे जैसे आपका वर्क होते जाए उसको
मार्क कीजिए और टाइम टेबल को हमेशा फॉलो कीजिए, तो ही आपका क्या होगा, कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। अब आप जब स्टडी कर रहे हैं तब आप सारे रेस्ट्रिक्शंस को दूर करते हुए जब आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा फोकस पढ़ाई में होना चाहिए। आपको एक बोलो रफ और एक पेन और अपने नोट्स को साथ में लेके बैठना चाहिए और एक फिक्स करो कि मुझे 1 घंटे में ये चैप्टर तैयार करना है। जब हम टाइम फिक्स कर लेते हैं तो हमारा एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है, और जब टाइम फिक्स नहीं करते हैं तो बोलो टाइम निकल जाता है और टॉपिक तैयार नहीं होता है। क्लियर? तो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने के लिए आपका टाइम टेबल उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आपका जब टाइम तभी बचेगा, कम टाइम में ज़्यादा तभी पढ़ पाओगे जब आपका टोटल फोकस किस पे होगा, लर्निंग पे होगा। क्लियर? और किस पे फोकस नहीं होगा, बोलो आपसे मैंने कहा फ़ोन पे, उसको तो बिल्कुल बंद रखना है, तभी आप पढ़ पाओगे। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का टाइम वेस्ट इसी से होता है। अगर आप इसको पढ़ाई के लिए यूज करते हो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप इसको अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करने के लिए यूज करते हो तो ये आपको हमेशा आपके गोल से, आपकी सक्सेस से दूर ले जाने वाला होता है। क्लियर? तो इसको आप जब पढ़ाई कर रहे हो, जब आप कोई बुक्स, कोई नोट्स स्टडी कर रहे हो तो इसको आप दूर रखो। क्लियर? उसके बाद मैंने आपसे कहा कि सबसे आपने पूरे दिन भर अपना स्टडी किया, जब रात को सो रहे हो तो 1 मिनट के लिए एनालिसिस करो, क्या आज मैंने अपने टाइम टेबल को कितना फॉलो किया है, मैंने जो शेड्यूल बनाया था बोलो उसको मैंने कितना 80%, 90%, 100% कितना अचीव किया। क्लियर? वो एनालिसिस भी जरूरी है, क्योंकि उस एनालिसिस से नेक्स्ट डे आपको प्लानिंग में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि मैंने कल कहाँ पर टाइम वेस्ट किया था। क्योंकि टाइम बड़ा कीमती होता है। जो टॉपर्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सेलेक्ट होते हैं, वो अपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल अपना बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर देते हैं, क्योंकि उस समय उनका एक एक मिनट, एक एक डे, एक एक आपका वीक, मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि आप अपने गोल को फिक्स करने के बाद जब आप मेहनत कर रहे हो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप डे बाय डे, बोलो मंथ बाय मंथ अपनी स्टडी करते रहो, और जब रिजल्ट आएगा तो सफलता मिलेगी तो अपने आप सबको पता चल जाएगा। ओके? तो मेरे कहने का मतलब है कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, आपका डे का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। नंबर 2, जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको जो स्टडी में अवरोध करने वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रखना चाहिए। नंबर 3, अपना जो भी चैप्टर है उसका एक टाइम बोलो पीरियड फिक्स होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम में ये सेल्फ स्टडी करनी है। और बहुत ज़्यादा किताबें, बहुत ज़्यादा मैटर को पढ़ने की बजाय एक किताब, एक मैटर को बोलो आपसे ज़्यादा बार पढ़ें तो आपको ज़्यादा याद रहेगा और आपका समय बचेगा। क्लियर? यही मैं आपको बताना चाह रहा था। बेस्ट ऑफ लक, आप इसी तरह से बने रहें और आपको डेफिनेटली इससे बहुत सफलता मिलेगी। ओके?